सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करते हैं और उसमें सबसे पहले कौन सा आता है बेटा? चेन आइसोमर्स। सबसे पहले कौन सा आता है बेटा? चेन आइसोमर्स आता है। अब चेन आइसोमर कहां क्या होते हैं? जहां पे भी बेटा नंबर ऑफ कार्बन एटम अलग हो जाए, जहां पे भी क्या हो बेटा नंबर ऑफ कार्बन एटम अलग हो जाए, तो वो क्या होता है बेटा? चेन आइसोमर्स। जहां पे वर्ड रूट इज डिफरेंट, जहां पे वर्ड रूट इज डिफरेंट। जैसे यहां पे देखो बेटा, यहां पे अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 वर्ड रूट क्या है बेटा? ब्यूट है। यहां पे हम बात करें तो बेटा 1 2 3 वर्ड रूट क्या है बेटा? प्रॉप। तो आपका वर्ड रूट अगर चेंज हो गया तो चेन आइसोमर्स रहेंगे, बिल्कुल। नेक्स्ट कौन से होते हैं बेटा? फंक्शनल आइसोमर्स। सिंपल है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। अगर बेटा फंक्शनल ग्रुप अलग है तो फंक्शनल आइसोमर है। जैसे जैसे अब देखो किस किस में होता है, मैं सीधा सीधा ये लिखते हुए चलता हूं। एल्कोहल और ईथर में होता है, एल्डिहाइड और कीटोन में होता है, एस्टर और एसिड और एस्टर में भी होता है, साइनाइड और आइसोसाइनाइड में होता है। और ध्यान रखना, नो दिस इज इंपॉर्टेंट, अमीन्स। अगर बेटा अमीन की डिग्री चेंज हो रही है, अगर बेटा अमीन की डिग्री चेंज हो रही है, 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन, डिग्री अगर अमीन की चेंज हो गई तो दीज आर व्हाट? फंक्शनल आइसोमर्स। दीज आर व्हाट? फंक्शनल आइसोमर्स। अगर अमीन की डिग्री चेंज होती है तो, ठीक है, क्या रहते हैं बेटा? फंक्शनल आइसोमर रहते हैं। ठीक है, ऐसी बेटा डाइईन 2 डबल बॉन्ड है या 1 ट्रिपल बॉन्ड है, एल्कोहल और फिनॉल, ये सब क्या दिखाते हैं बेटा? आपके फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। ये अलग अलग फंक्शनल ग्रुप दिखाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार ये देखो। अच्छा, नेक्स्ट देखो बेटा पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होगा? पोजीशन आइसोमेरिज्म सिंपल होता है। यहाँ पे थर्ड पॉइंट देखो क्या बोल रहा है? डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप या फिर सब्स्टिट्यूएंट। अगर आपका फंक्शनल ग्रुप या फिर सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन अलग है तो वो हो जाएगा पोजीशन आइसोमेरिज्म। जैसे यहाँ पे ये देखो, जैसे आपका ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, तो एल्कोहल का है सेकंड पोजीशन पे। यहाँ पे देखो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, तो यहाँ पे एल्कोहल का है बेटा? फर्स्ट पोजीशन पे। तो अगर OH एल्कोहल की पोजीशन चेंज हो गई तो आपका ये क्या बन गया? ये आपका पोजीशन आइसोमर बन गया, पोजीशन आइसोमर बन गया। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। अब देखो इधर ही क्या आता है बेटा? मेटामेरिज्म आता है। अब मेटामेरिज्म क्या होता है? मेटामेरिज्म होता है डिफरेंट एल्काइल ग्रुप ऑन आइदर साइड ऑफ ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप। आपके जो एल्काइल ग्रुप हैं वो अलग अलग होने चाहिए। कैसे? जैसे यहां देखो, ये आप लोगों का ईथर है, हाँ जी, लेफ्ट में बेटा 3 कार्बन, राइट में बेटा 1 कार्बन। ये आप लोगों का ईथर है, हाँ, लेफ्ट में बेटा 2 कार्बन, राइट में बेटा 2 कार्बन। तो क्या अलग अलग हो गया? एल्काइल ग्रुप अलग अलग हो गए, हाँ। तो यहाँ पे ये मेटामर हो गए। अब यहां देखो, जैसे आपका ये आपका एस्टर, तो यहां पे 3 एल्काइल ग्रुप लेफ्ट में, राइट में 1। ये भी बेटा आपका एस्टर, यहां पे बेटा 2 एल्काइल ग्रुप लेफ्ट में और 2 एल्काइल ग्रुप राइट में। तो यहां पे भी बेटा क्या हो गया? यहां पे आपका डिफरेंट एल्काइल ग्रुप हो गए अलग अलग। यहां पे देखो नंबर कितना बन रहा है? 31। यहां पे कितना बन रहा है बेटा? 22। तो अगर डिफरेंट एल्काइल ग्रुप हो गए तो समझ लो कि ये एस्टर है, ये एस्टर है। अब जैसे देखो अमीन, अब जैसे देखो अमीन, तो देखो 2 डिग्री अमीन, यहां पे ये 2 डिग्री अमीन है, लेफ्ट में कार्बन 4, राइट में कार्बन 1। देखो यहाँ पे ये 2 डिग्री अमीन है, हाँ, तो लेफ्ट में कार्बन 3, राइट में कार्बन 2। तो जैसे ही आपका नंबर चेंज हुआ, डिफरेंट एल्काइल ग्रुप ऑन आइदर साइड, आप उसे क्या बोलोगे? मेटामर बोलोगे। ठीक है, नेक्स्ट कौन से होते हैं बेटा? टॉटोमेरिज्म होते हैं। सर क्या होते हैं टॉटोमेरिज्म? टॉटोमेरिज्म होता है जब आपका, देखो सबसे फेमस टॉटोमेरिज्म है कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। यहां पे देखिए बेटा, सबसे पहली बात तो जो टॉटोमेरिज्म होता है ना, इट इज अ टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमर। सबसे पहले तो जो टॉटोमेरिज्म होता है इट इज अ टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। सबसे फेमस कौन सा है? सबसे फेमस होता है कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। सबसे फेमस होता है बेटा कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। तो यहाँ पे देखिए बेटा ये कीटोन है, यहाँ पे देखिए बेटा ये क्या है? इनऑल है। कुछ नहीं, यहाँ पे क्या होता है? देखो ये हाइड्रोजन है, हाँ जी, ये हाइड्रोजन है, इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, इसको 3 बोल दो। हाइड्रोजन को शिफ्ट कर दो 3 पे, हाइड्रोजन को शिफ्ट कर दो 3 पे, और ये जो 2 3 का डबल बॉन्ड है इसको शिफ्ट कर दो 1 और 2 पे।
1 और 2 पे। बेटा आशिकी नहीं चैट सेक्शन पे, आशिकी नहीं बेटा चैट सेक्शन पे, आशिकी नहीं बेटा चैट सेक्शन पे, ठीक है ना। फिर पता है ना बेटा, गोलगप्पे का ठेला लगाना पड़ेगा, है ना। फिर बेटा गोलगप्पे का ठेला लगाना पड़ेगा, 10 की 6, 10 की 6, 10 की 6, है ना। और ज्यादा महंगी सिटी में हो तो बेटा फिर 20 की 6, 20 की 6, 20 की 6, ठीक है बेटा। आशिकी नहीं, आशिकी नहीं, ठीक है। सही चीज गलत टाइम पे नहीं करनी है, चीज सही है, ये चीज दिक्कत नहीं है बेटा, इसमें चीज दिक्कत नहीं है बेटा, दिक्कत है बेटा समय की। तो सही चीज गलत टाइम पे नहीं करनी है, सही चीज सही टाइम पर करना, ठीक है, तब कोई दिक्कत की बात नहीं है। सही बात है या नहीं है। तो ये कौन है बेटा, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। याद रखना बेटा, यहाँ पे आपका डायनेमिक इक्विलिब्रियम रहता है, ठीक है। और मुझे जरूर बुलाना, हाँ, जब भी बेटा अगर मान लो कुछ जीवन में तुम आगे बढ़ जाते हो, है ना, जीवन में अगर तुम बेटा आगे बढ़ जाते हो, और सपोज करो मेरी ही चैट में जब मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा तो सौभाग्य होगा बेटा ये, है ना। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ और मेरे ही चैट सेक्शन में कोई बेटा टाका बैठ जाए, है ना, तो मेरे को कार्ड जरूर भेजना आप लोग कि सर फलाना डेट पे 30 अप्रैल को शाम को सर 4:45 है ना, 4:42 पे आप सर जब कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म में पढ़ा रहे थे, तब मैंने सर इंस्टा आईडी मांगी थी, है ना। और आज आज आप देखो सर, आज ये कार्ड हमारा इस तारीख को आइएगा परिवार सहित, ठीक है, ठीक है बेटा, है ना। अगर ऐसा कुछ हो जाए, है ना, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो हमें बताइएगा जरूर, ठीक है बेटा। चलो, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म क्या रहता है बेटा, टॉटोमेरिज्म में रहता है बेटा आपका डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, 1-3 सिस्टम बोलते हैं। दो केसेस होते हैं टॉटोमेरिज्म के, याद रखना बेटा, 2 केसेस होते हैं। इट मस्ट हैव एट लीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, it must have at least 1 alpha hydrogen on sp3 hybridized carbon atom, ठीक है ना। बाजू वाले एटम पे कम से कम 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, और अगर बाजू वाला क्या हो गया, नेबरिंग एटम क्या हो गया बेटा, sp2, तो कहां चलना बेटा, तो देन इट मस्ट हैव अल्फा हाइड्रोजन ऑफ sp3 एटम इन कॉन्जुगेशन, ठीक है। ये 2 केसेस हैं, ये 2 कंडीशंस हैं जब टॉटोमेरिज्म होता है, ठीक है। अब यहां देखो बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आप लोग देखिए, जी आई अबाउट अ डबल बॉन्ड, जी आई अबाउट अ डबल बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा, क्या ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे देखिए बेटा, क्या ये डबल बॉन्ड है, हाँ जी। अब देखो इसकी कंडीशन क्या होती है, इसकी कंडीशन होती है, यहाँ पे देखो ये ए है, ये बी है। अब मैं देखो यार ढंग से यार हंस भी नहीं पा रहा हूँ यार, इतना समय ही नहीं है, क्या करें, है ना। आपको जल्दी 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 पढ़ाना भी है, ठीक है, वरना तो बेटा एक जोक निकलता है तो उसके बाद 4 जोक और निकलते हैं ना। लेकिन वो 4 जोक बेटा हमने अपने अंदर ही दबा लिए आज, ठीक है, बाद में मारेंगे, 5 मई के बाद मारेंगे, ठीक है। जी आई अबाउट डबल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, ए और बी अलग अलग होने चाहिए, और सी और डी भी क्या अलग अलग होने चाहिए। तो ए और बी अलग अलग है, सी और डी अलग अलग है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे जी आई होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा, यहीं पर ही फंडा आता है सिस ट्रांस का, यहीं पर ही फंडा आता है सिस ट्रांस का। तो यहाँ पे देखो बेटा, देखो बेटा, ये ए ये बी क्या अलग अलग हैं, क्या ए और बी अलग अलग हैं, हाँ जी सर। ये सी और ये डी, क्या सी और डी भी अलग अलग हैं, हाँ। ए और बी भी अलग अलग, सी और डी भी अलग अलग, जी आई तो होगा। और यहाँ पे देखो बेटा, CH3 अपोजिट साइड है, एक CH3 डबल बॉन्ड के नीचे, एक CH3 डबल बॉन्ड के ऊपर, तो ये कौन है, ट्रांस है। और यहाँ पे देखो, जैसे देखो यहाँ पे दोनों के दोनों H क्या है, सेम साइड है, दोनों के दोनों H क्या है, सेम साइड है। तो अगर सेम ग्रुप सेम साइड, दोनों के दोनों हाइड्रोजन क्या है, दोनों के दोनों हाइड्रोजन बेटा सेम साइड है डबल बॉन्ड के, तो सेम ग्रुप सेम साइड हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सिस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सिस बोलते हैं, ठीक है जी, ठीक है जी। ये बन गया सिस, ये बन गया ट्रांस। याद रखना बेटा, जो ट्रांस रहता है दैट इज मोर सिमेट्रिक, जो ट्रांस रहता है वो क्या रहता है बेटा, मोर सिमेट्रिक रहता है, ट्रांस इज मोर सिमेट्रिक, ठीक है, ठीक है। अब यहां पे देखो बेटा, यहीं पर ही सिस्टम क्या आता है, EZ सिस्टम आता है, यहीं पर ही कौन सा सिस्टम आता है बेटा, EZ सिस्टम आता है। सुनिए ध्यान से, Z का मतलब क्या, जूजामैन,
दूजा मैन नहीं, मैन एक ही, दूजा मैन नहीं बेटा, जूजा मैन, ठीक है, सेम साइड बोलते हैं। और ये क्या होता है बेटा, एंटी गीगॉन, अपोजिट साइड। यहां पे क्या लगते हैं बेटा, यहां पे लगते हैं आप लोगों के CIP रूल्स। यहां पे क्या लगते हैं बेटा, CIP रूल्स रखते हैं। अब यहां पे देखो CIP रूल्स क्या बोल रहा है। सबसे पहला रूल क्या बोलता है, हायर द अटोमिक नंबर हायर द प्रायोरिटी। अटोमिक नंबर अगर ज्यादा रहेगा, अटोमिक नंबर अगर ज्यादा रहेगा, उतनी ज्यादा प्रायोरिटी रहेगी। सर मे आई गो टू टॉयलेट, बेटा यू गो टू टॉयलेट एंड देन यू डोंट कम, यू कीप सिटिंग देयर, ऑलराइट, ऑलराइट, नाउ डोंट कम हियर, ऑलराइट। जब बेटा इतना पूछ रहे हो है ना कि वॉशरूम जाएं या नहीं जाएं, तो बेटा जाओ और वहीं पर ही बैठे रहो, ठीक है। अब ये वाली बात भी मानना, ठीक है, अब ये वाली बात भी मानना, आना नहीं बेटा, वापस ना आना, वापस मत आना बेटा, वहीं वहीं। ठीक है, डोंट कम। चलो, हायर द अटोमिक नंबर हायर द प्रायोरिटी। अब जैसे यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे फ्लोरीन है और क्लोरीन है, ज्यादा प्रायोरिटी किसकी बेटा, ज्यादा प्रायोरिटी किसकी बेटा, क्लोरीन की, ठीक है, क्योंकि एटॉमिक नंबर ज्यादा है। यहाँ पे बेटा ब्रोमीन और यहाँ पे बेटा आयोडीन, ज्यादा प्रायोरिटी किसकी बेटा, आयोडीन की। अब देखो दोनों प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड, दोनों प्रायोरिटी ग्रुप बेटा सेम साइड, तो इसको मैं क्या बोलूंगा बेटा, जूजा मैन। क्या बोलूंगा बेटा, जूजा मैन बोलूंगा, ठीक है। अब यहां देखो बेटा, यहां देखो बेटा, इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, और इस कार्बन से जुड़ा हुआ है बेटा नाइट्रोजन, ठीक है। तो ज्यादा प्रायोरिटी किसकी बेटा, ऑक्सीजन की, क्यों, क्योंकि एटॉमिक मास ज्यादा है, ठीक है। अब यहां पे फ्लोरीन और यहां पे कार्बन, किसकी ज्यादा बेटा, फ्लोरीन की ज्यादा। सुनो, आगे वाले एटम को मत देखना, आप बोलोगे कि सर इस कार्बन के बाद तो तीन तीन क्लोरीन है, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होनी चाहिए। भाई वो बाद में एटम है, फर्स्ट अटैच्ड एटम देखा करो। तो सबसे अटैच्ड, डायरेक्टली अटैच्ड एटम कौन सा है, कार्बन है, और कौन सा है, फ्लोरीन है। तो ज्यादा प्रायोरिटी किसकी बेटा, फ्लोरीन की। तो अपोजिट साइड है बेटा, तो ये क्या बनेगा, एंटी गीकॉन। क्या बनेगा बेटा, एंटी गीकॉन, ठीक है। अब यहां पे देखो क्या बोल रहा है, अब यहां पे देखो क्या बोल रहा है, if first point of difference is same then check next point of difference। जैसे यहां पे देखिए बेटा, यहां पे देखिए बेटा, फ्लोरीन है क्लोरीन है, प्रायोरिटी किसकी ज्यादा, क्लोरीन की ज्यादा। अब यहां पे देखो, यहां पे कार्बन और कार्बन सेम, अब आगे बढ़ो, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस सेम है, आगे बढ़ो, तो इसके आगे तीन फ्लोरीन, इसके आगे तीन क्लोरीन, तो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा, क्लोरीन की ज्यादा। सेम साइड है तो क्या बन गया बेटा, जूजा में, क्या बन गया बेटा, जूजामैन बन गया, बिल्कुल सही है। अब यहां देखो, अगर आइसोटोप्स हो तो क्या करोगे, मोर द एटॉमिक मास मोर इज प्रायोरिटी। आइसोटोप्स में आप लोग क्या देखोगे बेटा, एटॉमिक मास देखोगे, ठीक है। तो जैसे यहां पे देखो, जैसे यहां पे देखो, यहां पे बेटा हाइड्रोजन है, यहां पे बेटा ड्यूटेरियम है, ज्यादा प्रायोरिटी किसकी बेटा, ड्यूटेरियम की, ठीक है। यहां पे देखिए बेटा कार्बन, यहां पे देखो बेटा कार्बन है, कार्बन है, यहां पे ऑक्सीजन 16 है, यहां पे ऑक्सीजन 18 है, तो ज्यादा प्रायोरिटी किसकी बेटा, यहाँ पे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी बेटा, ऑक्सीजन 18 की। तो अब देखो क्या सेम साइड है, सेम साइड है तो क्या रहेगा, जूजा में, सेम साइड है तो क्या रहेगा बेटा, जूजा में, ठीक है। अच्छा ये वाला एक पॉइंट और होता है, अगर आपके एटम सेम है, इफ एटम्स आर सेम, ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, देन डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, देन डबल बॉन्ड एंड देन सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे ये रहता है, ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे इसकी प्रायोरिटी, यहाँ पे इसकी प्रायोरिटी, सेम साइड तो जूजा में, सेम साइड तो जूजा में, ठीक है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे आ जाओ बेटा, अच्छा ये सिन और एंटी और रहते हैं, ये देख लेना बेटा, सिन और एंटी बहुत ज्यादा आपके काम के नहीं होते हैं। अब आ जाओ बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब आ जाओ बेटा आप लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में यहाँ पे देखिए बेटा, सबसे पहले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आप लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आप लोग एक एक्सपेरिमेंट करके चेक करते हो। कौन सा एक्सपेरिमेंट चेक करते हो, कौन सा एक्सपेरिमेंट चेक करते हो, यहाँ पे देखिए आप लोग क्या करते हो, आप लोग लेते हो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। आप लोग क्या लेते हो बेटा, आप लोग लेते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको पास कराते हो एक पोलराइजर से। पोलराइजर क्या है, प्रिज्म है, और जो लाइट है उसको कन्वर्ट कर लेते हो आप पीपीएल में। पीपीएल क्या होती है बेटा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। पीपीएल क्या होती है बेटा आपकी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है, ये हो गई।
नाउ इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अपन ने सोल्यूशन से पास करवाते हैं जिसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी है, सोल्यूशन हुज ऑप्टिकल एक्टिविटी इज टू बी चेक्ड। अब तीन केसेस होते हैं, अगर सपोज करो कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है, सपोज करो कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है, तो आपकी ये पीपीएल क्या रहती है, ऐसी रहती है, आपकी पीपीएल क्या रहती है, ऐसी रहती है, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है, तो इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। और अगर डिफ्लेक्शन आ गया, और डिफ्लेक्शन कहीं भी आ सकता है, आपका क्लॉकवाइज आ सकता है, एंटी क्लॉकवाइज आ सकता है, दोनों ही केसेस में क्या रहता है, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। अब यहां पे देखो बेटा, अगर ये क्लॉकवाइज है तो इसे हम बोलेंगे बेटा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो इसे हम बोलेंगे बेटा लीवो रोटेटरी, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट को अपन ने क्या कर दिया, अब एक्सपेरिमेंट को अपन ने क्या कर दिया, एक्सपेरिमेंट को अपन ने बोला बेटा निकलो पहली फुर्सत में, एक्सपेरिमेंट अपन बार बार नहीं करेंगे, अपन को क्या निकालना पड़ेगा बेटा, कायरल एटम निकालना पड़ेगा। अब देखो कंडीशन क्या है कायरल एटम की, अब देखिए कंडीशन क्या है कायरल एटम की। देखो अगर किसी भी एटम को कायरल होना है, अगर किसी भी एटम को कायरल होना है तो सबसे पहली बात तो जो चारों ग्रुप है उसके वो अलग अलग होने चाहिए, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, चारों के चारों ग्रुप उसके क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो भी ग्रुप, जो भी एटम आप कायरलिटी के लिए चेक कर रहे हो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होनी चाहिए, इट शुड हैव हाइब्रिडाइजेशन sp3, ठीक है। एंड इसको ये फिशर प्रोजेक्शन आता है। अब फिशर प्रोजेक्शन काम कहां आता है, फिशर प्रोजेक्शन बेटा काम आता है यहां पे आर और एस कॉन्फ़िगरेशन में, आर और एस कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। आर किसके लिए स्टैंड करता है, रेक्टस के लिए, एस किसके लिए स्टैंड करता है, सिनिस्टर के लिए करता है। अब यहां पे देखो बेटा ये चीज आपको देखनी पड़ेगी, ये चीज बेटा आपको देखनी पड़ेगी, क्या है, क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है असाइन प्रायोरिटी बेस्ड ऑन सीआईपी रूल्स, सीआईपी रूल्स, सीआईपी रूल्स अभी अभी अपन ने देखी, उसके हिसाब से क्या करना, असाइन कर देना प्रायोरिटी, ठीक है, असाइन कर देना प्रायोरिटी। अब ये चीज बेटा आप लोग याद कर लो, HCS हॉरिजॉन्टल क्लॉकवाइज तो S, यहां पे देखो बेटा VCR वर्टिकल क्लॉकवाइज तो R। अब यहां पे देखिए बेटा, यहां पे देखिए, जैसे देखो ये है, जैसे देखो ये अब कौन कौन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, CH3 और हाइड्रोजन है, तो सबकी प्रायोरिटी दे दो सीआईपी रूल्स के हिसाब से, ब्रोमीन सबसे ज्यादा, देन क्लोरीन, देन CH3, देन हाइड्रोजन, प्रायोरिटी दे दी, बिल्कुल दे दी। अब आपको क्या करना है, 1 से चलना स्टार्ट करना है और 3 पे जाना है, 1 से पहले 2 पे जाओगे, ठीक है सर, 2 से फिर 3 पे जाओगे। अब ये कौन सी डायरेक्शन दिख रही है, क्या ये आपको क्लॉकवाइज दिख रही है, बताइए, क्या ये डायरेक्शन आपको क्लॉकवाइज दिख रही है, हाँ। और जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है वो हॉरिजॉन्टल पे, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहां है, हॉरिजॉन्टल पे है। तो अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे है, डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो HCS, 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 बिल्कुल सही है, सही है, बिल्कुल सही है। अब यहां पे देखो, जैसे अब यहां पे देखो, यहां पे प्रायोरिटी दे दी, ये 1 दे दिया, इसे 2 दे दिया, इसे 3 दे दिया, इसे 4 दे दिया, 1 से चलना स्टार्ट करो, 1 से चलना स्टार्ट करो, 4 को इग्नोर कर दो, फिर 2 पे गए, फिर 3 पे गए, कौन सी डायरेक्शन दिख रही है, अगेन क्लॉकवाइज दिख रही है, अगेन क्लॉकवाइज दिख रही है, हाँ जी। और फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहां है, वर्टिकल पे, तो वर्टिकल पे है फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप, क्लॉकवाइज है, V है, C है, तो उसके बाद क्या रहेगा, R, इसके बाद क्या रहेगा, R, ठीक है, ठीक है, बताइए सही है या नहीं है, सही है या नहीं है, सही है या नहीं है, बताइए सही है या नहीं है, बताइए बताइए बताइए, परफेक्ट, परफेक्ट, ठीक है सर, परफेक्ट, ठीक है सर। अब यहां देखिए बेटा, अब यहां देखिए बेटा, अब यहां देखिए, अब यहां देखिए, अब यहां पे आपको क्या है, रिश्ते निकालने आना चाहिए। अब यहां पे आपको क्या है बेटा, रिश्ते निकालने आने चाहिए। सबसे पहले यहां पे देखो, रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, रिलेशन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स व्हेन वन कायरल एटम, जब एक कायरल एटम है तो यहां पे सुनो, अगर दोनों आर आर हैं तो इसे हम बोलते हैं आइडेंटिकल, दोनों एस एस हैं तो हम बोलते हैं आइडेंटिकल। अगर पलट गए, एक आर का क्या बन गया, एक एस, एनांशोमर, एक एस का क्या बन गया बेटा, एक आर, तो एनांशोमर। अगर पलटे, अगर पलटे
तो क्या रहेंगे बेटा, आप लोग इनैंशोमर बन जाएंगे। इनैंशोमर क्या होते हैं, इनैंशोमर क्या होते हैं, यहां पे देखिए बेटा, इनैंशोमर होते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। इनैंशोमर क्या होते हैं बेटा, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। अगर एक बेटा डी है तो दूसरा बेटा एल है, यहां पे क्या रहता है, इक्वल एंड अपोजिट रोटेशन। मतलब सपोज करो ये 20 डिग्री से रोटेट कर रहा है, सपोज करो +20 डिग्री से रोटेट कर रहा है, तो ये किससे करेगा बेटा, -20 डिग्री से रोटेट करेगा। ठीक है, ये -20 डिग्री से रोटेट करेगा। इक्वल एंड अपोजिट रोटेशन होते हैं। और अगर इन दोनों का, जैसे सपोज करो ये ए है, सपोज करो ये बी है, सपोज करो मैंने ए का ले लिया 50%, बी का ले लिया 50%, दोनों का अगर मैंने 50% ले लिया, तो क्या मैं इसको, क्या यहां पे कोई डिफ्लेक्शन आएगा, नहीं। ये क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज करेगा, ये क्लॉकवाइज करेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज करेगा, तो क्या यहां पे कोई भी रोटेशन आएगा, नहीं। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेसिमिक मिक्सचर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, रेसिमिक मिक्सचर बोलेंगे। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और यहां पे क्या होता है बेटा, कौन सा कंपनसेशन होता है, हाँ शाबाश शाबाश, यहां पे कौन सा होता है बेटा, एक्सटर्नल कंपनसेशन। यहां पे क्या होता है बेटा, एक्सटर्नल कंपनसेशन होता है, एक्सटर्नल कंपनसेशन होता है। ठीक है, अब यहां देखिए बेटा, रिलेशन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स व्हेन दो कायरल एटम, एक कायरल एटम में तो सुन लिया अपन ने, दो कायरल एटम में देखिए बेटा, अगर सारे अपोजिट हो गए तो इनैंशोमर, अगर सारे सेम हो गए तो आइडेंटिकल, लेकिन बेटा अदरवाइज क्या रहेगा, डायास्टीरियोमर। अदरवाइज क्या रहेगा, डायास्टीरियोमर। अब देखो डायास्टीरियोमर, अब यहां पे देखिए बेटा, यहां पे देखिए बेटा, एक सेकंड, यहां पे देखिए बेटा, यहां पे देखिए बेटा, डायास्टीरियोमर एक कायरल एटम में नहीं था, डायास्टीरियोमर एक कायरल एटम में नहीं था। अगर सारे अपोजिट हैं तो एनांशोमर, सारे सेम हैं तो आइडेंटिकल, अदरवाइज डायास्टीरियोमर। ठीक है, ठीक है जी, ये ध्यान रहेगा। अच्छा देखो ये चीज पता है ना, ये चीज पता है ना कि अगर सिर्फ और सिर्फ एक कायरल कार्बन होता है तो कंपाउंड इज ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। अगर सिर्फ और सिर्फ एक कायरल है, सुनना ध्यान से, अगर सिर्फ और सिर्फ एक कायरल है तो कंपाउंड क्या रहता है, ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव रहता है। लेकिन अगर दो या दो से अधिक कायरल होते हैं, है ना, दो या दो से अधिक कायरल होते हैं, तब अगर कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव होना है तो इट शुड नॉट हैव पीओएस और सीओएस, इट शुड नॉट हैव पीओएस और सीओएस, पीओएस और सीओएस। ठीक है जी, ठीक है जी, तब जाके वो एक्टिव रहेगा। पीओएस क्या रहती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सीओएस क्या रहती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, ठीक है। अच्छा देखो ये चीज अपन ने देख ली, रेसिमिक मिक्सचर 50% ए का है, 50% बी का है। सपोज करो ए क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, बी एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, तो नेट रोटेशन क्या हो जाएगा बेटा, 0। ऑप्टिकली इनएक्टिव, एक्सटर्नल कंपनसेशन, एक्सटर्नल कंपनसेशन। ठीक है, ये चीज अपन ने कर ली। और क्या बचा है बेटा, अच्छा देखो बेटा, कैपिटल डी और कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहली बात, इसका डेक्स्ट्रो और लीवो से कोई लेना देना नहीं, डेक्स्ट्रो और लीवो से कोई लेना देना नहीं, नो रिलेशन विद डेक्स्ट्रो और लीवो। यहां पे देखो क्या बोल रहा है, यहां पे देखिए क्या बोल रहा है, यहां पे देखिए क्या बोल रहा है। जैसे देखो आप लोग क्या करोगे, लास्ट कायरल एटम देखोगे, जैसे ये है आपका लास्ट कायरल एटम, अगर OH राइट साइड में है तो इट इज डी, ये है आपका लास्ट कायरल एटम। अगर OH लेफ्ट साइड है तो इट इज एल, इट इज एल। अमीनो एसिड में क्या देखते हो बेटा, NH2, तो यहां पे देखो NH2 बेटा आपका लास्ट कायरल कार्बन में NH2 राइट साइड है, राइट साइड है तो डी, और अगर NH2 लेफ्ट साइड है तो एल, NH2 लेफ्ट साइड है तो एल। ठीक है, ये अमीनो एसिड्स में है। ठीक है, अच्छा अच्छा, एक एक लास्ट चीज ये देख लो बेटा, एरिथ्रो और थ्रियो, एरिथ्रो और थ्रियो, यहाँ पे आपको पता है बेटा, अगर सेम ग्रुप सेम साइड है, सेम ग्रुप सेम साइड है तो ये एरिथ्रो होता है। जैसे देखो OH OH सेम है तो ये एरिथ्रो है, और OH OH अगर अपोजिट है तो ये थ्रियो है।
ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन फिर भी सुन लो।